Hello my dear students, welcome back to Balaji online classes. Today I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 7th. As you have already got the video of the first chapter of your book, so let's go on the second chapter that is given in your book. The name of the second chapter is Food and its Utilization. First chapter में हमने क्या क्या पढ़ा था? What is food? Why do we take food? And what all nutrients we get from food? What are autotrophs? What are heterotrophs? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फूड का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, मतलब फूड जो हम लेते हैं उसको किन किन प्रोसेसेस से पास ऑन होना होता है बिफोर इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडीज. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में टू टर्म्स दिए गए हैं, होलोफिटिक एंड होलोजोइक. आप सब ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं. ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज organisms which prepare their own food and do not depend on other organisms for their food are called autotrophs, and heterotrophs are the organisms which depend on other organisms for their food. तो उसी हिसाब से ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है ये भी टू टाइप्स का होता है, होलोजोइक एंड होलोफिटिक. होलोफिटिक जो होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फॉलोड इन ऑटोट्रॉफ्स इज कॉल्ड होलोफिटिक, and the mode of nutrition that is followed in heterotrophs is holozoic. Now we'll study कि modes of nutrition. Modes of nutrition मैंने आपको जैसे बताया, they are of two types, holophytic and holozoic. Autotrophs में holophytic होता है और heterotrophs में holozoic होता है. Then comes the 5 processes, the 5 steps in which nutrition is taken in our body. The first one is, let's study all the 5 processes. First one is ingestion, second is digestion, third is absorption, fourth is assimilation and fifth is egestion. तो ingestion क्या होता है? As you are seeing from the name only कि ingestion मतलब the taking of the food, मतलब the process through which we take food is called ingestion. Okay, the second process is digestion. Digestion में क्या होता है? The breakdown of food occurs, मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है थ्रू सम एंजाइम्स और फिर उस फूड को आगे पास ऑन किया जाता है फॉर एब्जॉर्प्शन. ठीक. थर्ड प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन. इसमें क्या होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है. या और फिर फोर्थ प्रोसेस आता है असिमिलेशन. इसमें क्या होता है कि ब्लड के थ्रू ये सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाए जाते हैं एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर आवर एक्टिविटीज. मतलब जैसे कि हम जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये न्यूट्रिएंट्स जो फूड से एब्जॉर्ब हुए हैं ये बॉडी में, पूरी बॉडी में रन होने लगते हैं थ्रू द ब्लड एंड दीज nutrients are used for our daily activities and this process is called assimilation. And the last one is egestion. जब फूड का डाइजेशन हो जाता है, absorption हो जाता है, assimilation हो जाता है, then the last process is the process through which the waste is excreted from our body is called egestion. Then comes nutrition in amoeba. There's a long paragraph given in this. Just see the figure. फिगर देख लीजिए, आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन का जो ये मोड है ये किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि व्हाट इज अमीबा. अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है. जैसे ह्यूमंस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, मतलब थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, बट अमीबा इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल. इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेम होता है एज इन ह्यूमंस. जैसे होलोजोइक होता है उसी तरह अमीबा में भी होता है, बिकॉज अमीबा इज ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ. इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड. तो अमीबा में कैसे फूड इनटेक होता है, उसके बाद कैसे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो लेट्स सी द फिगर. सबसे पहले फिगर में देखिए, जो प्रे है, प्रे मतलब एक तरह से हम लोग कहते हैं कि शिकार जो होता है, दैट प्रे इज कमिंग नियर अमीबा. उसके बाद क्या होता है कि अमीबा हैज दीज स्यूडोपोडियाज व्हिच ट्रैप द प्रे. ये प्रे को ट्रैप कर लेते हैं और इसके थ्रू ये जो प्रे है ये एक फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है और ये फूड के फॉर्म में अमीबा को सर्व करता है.
तो थ्रू दिस फिगर यू कैन अंडरस्टैंड द होल फंक्शनिंग ऑफ अमीबा, कि अमीबा में किस तरह से पहले प्रे आता है, फिर ये ट्रैप कर लेता है और फिर ये फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है एंड देन इट सर्व्स एज अ फूड फॉर द अमीबा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज देन कम्स द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. मल्टी सेल्यूलर जिनमें एक से ज्यादा सेल हो, जैसे कि हाइड्रा. ये फिगर भी आप लोग बुक में देख लीजिए. हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में टेंट्रिकल्स होते हैं. जैसे प्रे उसके पास आता है या उसका फूड उसके पास आता है, ये टेंट्रिकल्स जो होते हैं इस फूड को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और ये टेंट्रिकल्स ही अंदर फूड को पास कर देते हैं और ये फूड हाइड्रा यूज कर लेता है. ओके बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. आप सबको अभी मैंने आपको बताया कि 5 स्टेप्स में हम न्यूट्रिशन गेन होता है ह्यूमंस में. द फर्स्ट वन इज इंजेशन, जिसके थ्रू हम द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड इन आवर बॉडी. तो सबसे पहले जो शुरू होता है हमारा ये प्रोसेस, ये माउथ से शुरू होता है, बिकॉज फ्रॉम आवर माउथ वी टेक द फूड. तो सबसे पहले हमें आपके माउथ के बारे में पढ़ना होगा कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. सबसे पहले तो हम लोगों को टीथ पढ़ना होगा, बिकॉज द मेजर पार्ट ऑफ आवर माउथ इज कंसिस्टिंग ऑफ द टीथ. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड देन विल स्टडी अबाउट टंग. तो लेट्स सी इन आवर बुक्स, द डायग्राम इज गिवन. सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ टीथ इज इंसिसर्स. इंसिसर्स जो होते हैं बेटा, सबसे फ्रंट में जो हमारे टीथ होते हैं उनको इंसिसर्स कहते हैं. देयर आर 4 इंसिसर्स इन द लोअर जॉ एंड 4 इंसिसर्स इन द upper jaw. Next, 2 teeth are canines. Canines, incisors are used for cutting of food and canines are used for tearing of food. They are sharp, they have sharp edges. Then comes the premolars, which are 2 on either sides, matlab 4 are on the lower jaw and 4 are on the upper jaw. And the last, there are 3 on either side, 3 molars are on either sides. That means we have 12 total molars, 3 on this side, 3 on this side and 3 on the upper jaw and 3 on the 3 on either sides on the lower jaw. That means total adults have total 32 teeth. That means 16 teeth in the lower jaw and 16 teeth in the upper jaw. While the children have only 28 teeth and 4 more teeth grow after the age of 14. So you have studied about the teeth. Now let's study the structure of a tooth. एक टूथ जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ऑल्दो हमें सिर्फ एक टूथ का इनेमल वाला पार्ट, हार्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो सिर्फ दिखता है. अंदर का उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. हम लोगों को कितना, ये सिर्फ इनेमल वाला पार्ट दिखता है. ये जो हार्ड स्ट्रक्चर होता है हमें सिर्फ इतना दिखता है. सबसे ऊपर इनेमल होता है, फिर उसके अंदर होता है डेंटाइन, देन देयर इज पल्प, हेयर वी हैव गम जिसके थ्रू ये टूथ सपोर्ट करता है, देन वी हैव जॉ बोन एंड हेयर वी हैव रूट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टंग. So our buccal cavity or mouth contains a fleshy muscular tongue जिसमें different zones होते हैं for different type of taste. Basically there are 4 basic type of taste. The first one is sweet, then sour, then salty and bitter. तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि आपकी बुक में डायग्राम is given. The first part, the tip of the tongue is for sweet taste, then for salty, then for sour and then for bitter. Let's come to the next topic given on the next page. डाइजेशन इन स्टमक. सबसे पहले तो क्या होता है कि माउथ में फूड जाता है, वी जस्ट चू इट एंड इट गोज टू आवर स्टमक थ्रू द फूड पाइप. फिर स्टमक में क्या होता है कि स्टमक में there are different types of enzymes and स्टमक में फूड को गैस्ट्रिक जूस मिलता है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है और एक पेस्ट के फॉर्म में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 टाइप्स के जूसेस इसे मिलते हैं, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस एंड लिवर से बाइल जूस. तो बाइल जूस जो मिलता है इट इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ fat and the pancreatic juice is used for the digestion of proteins and carbohydrates. फिर क्या होता है कि लास्ट प्रोसेस जो हमारा होता है जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो गया होता है, माउथ से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक, तो जब पूरी तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया होता है, द लास्ट प्रोसेस दैट अकर्स, द वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एनस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ईजेशन.
ठीक, तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वर्क करता है। नेक्स्ट कम्स द डाइजेस्टिव सिस्टम इन रूमिनेंट्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रूमिनेंट्स क्या होते हैं। रूमिनेंट्स लाइक एनिमल्स लाइक काउज, शीप, गोट, ये सब क्या होते हैं, इनको रूमिनेंट्स कहते हैं बिकॉज दे हैव अ 4 चैम्बर्ड स्टमक। ठीक, तो जिसमें 4 चैम्बर जो होते हैं स्टमक के, उसमें एक जो बेसिक सबसे बड़ा पार्ट होता है 75% ऑफ द होल स्टमक, उसको कहते हैं रूमेन, एंड दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। अब इनको इतना डिफरेंट क्यों कैटेगराइज कर दिया गया, इसलिए क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि काउस कुछ खा नहीं रही होती है बट वो चू कर रही होती हैं। तो वो क्यों होता है, वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है उनके स्टमक में, उसको वो रीचू करती हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिगर्गिटेशन। ठीक है, इसको रीचू करती हैं और वो फूड डाइजेस्ट होने में कम प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने देखा होगा लम्प्स होते हैं यहाँ पर काउस के या गोट के, तो they have the food stored over here, and when they do not get food for a long period of time, they start chewing that food, and this process is called regurgitation, and these animals are called ruminants. There is a whole paragraph given about it. You can read it thoroughly. And then comes the last topic of this chapter, that is absorption and assimilation. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फूड जो है वो 5 प्रोसेसेस से फूड गोज थ्रू 5 प्रोसेसेस। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, डाइजेशन और ईजेशन, ये 3 हमने पढ़ लिए हैं। एब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तब फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, इन सबको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी का, मतलब ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर इनको इन प्रोटीन्स या इन हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाता है फॉर आवर नॉर्मल एक्टिविटीज। और एब्जॉर्ब जो किया जाता है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और ये जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको यूज किया जाता है फॉर आवर एक्टिविटीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड assimilation. So students, this chapter is completed. I hope you have understood the chapter, and please do read the chapter once so that you can understand each and every topic, and the notes of this chapter you will get on School Mitra. Please download it from there, and till the next video, bye bye and take care.